हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। इस लेक्चर में पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी इन फ्लोटिंग प्लांट का पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हम लोग लीफ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आखिर में लीफ कहाँ से ओरिजिनेट होता है। तो लीफ ओरिजिनेट होता है फ्रॉम अपाइकल मेरिस्टेम से। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि लीफ कहाँ से होता है ओरिजिनेट। लीफ ओरिजिनेट होता है फ्रॉम अपाइकल मेरिस्टेम से। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या लिख सकते हैं हम लोग, बोल सकते हैं कि लीफ कहाँ से होता है ओरिजिनेट। ये होता है ओरिजिनेट फ्रॉम कहाँ से भाई, अपाइकल मेरिस्टेम से। ठीक है, तो लीफ जो होता है कहाँ से ओरिजिनेट, देखो ओरिजिनेट फ्रॉम अपाइकल मेरिस्टेम। ठीक है, तो लीफ होता है ओरिजिनेट होता है कहाँ से, ये होता है ओरिजिनेट फ्रॉम अपाइकल मेरिस्टेम से। ठीक है, तो ये होता है ओरिजिनेट कहाँ से भाई, हम लोग का लीफ होता है ओरिजिनेट फ्रॉम अपाइकल मेरिस्टेम से। क्या होता है, लीफ जो होता है एक ओरिजिनेट होता है। ठीक है, और कैसे अरेंज होता है लीफ, लीफ अरेंज होता है इन एक्रोपेटल ऑर्डर। ठीक है, तो लीफ देखो ये कैसे अरेंज रहता है। लीफ जो लीफ होता है ये अरेंज रहता है कैसे, अरेंज इन एक्रोपेटल मैनर बोल सकते हो या ऑर्डर। ठीक है, तो एक्रोपेटल ऑर्डर, आखिर में एक्रोपेटल मैनर या ऑर्डर का मतलब होता क्या है। तो समझो इसमें लीफ है, प्लांट है। ठीक है, इसमें लीफ है, ये देखो ये लीफ है भाई, ये लीफ है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको समझा रहा हूँ कि इसमें एक्रोपेटल ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि इसमें जो, ठीक, इसमें जो पुराने पत्ते होंगे, ठीक, इसमें जो ओल्ड लीफ होगा वो नीचे होगा। ठीक है, और जो यंग लीफ होगा वो ऊपर होगा। मतलब जो ये क्या भैया आपका है जिसको बोलते हैं ओल्ड लीफ। ठीक है, तो ओल्ड लीफ लार्ज होता है। ठीक है, और नीचे एक साइड होगा। ठीक है, और जो यंग लीफ है ये क्या भैया आपका यंग लीफ। ठीक है, न्यू लीफ बोल यंग लीफ। ठीक है, जो होता है स्मॉल होगा लेकिन ऊपर होगा। ठीक है, मतलब एवो कहाँ पर होगा भाई, ये अपाइकल, अपाइकल मेरिस्टेम के पास होगा। ठीक है, तो यंग लीफ हमेशा कहाँ पर होगा, यंग लीफ हमेशा ऊपर में होगा, अपाइकल मेरिस्टेम के पास ग्रो करेगा क्या भाई आपका यंग लीफ, और ओल्ड लीफ नीचे होगा जो लार्ज होगा। ठीक है, तो इस टाइप के अरेंजमेंट को बोलते हैं एक्रोपेटल ऑर्डर। ठीक है, तो लीफ के इस टाइप के अरेंजमेंट को बोलते हैं क्या भाई, इस टाइप के लीफ के अरेंजमेंट को बोलते हैं एक्रोपेटल ऑर्डर। ठीक है, जिसमें ओल्ड लीफ नीचे और न्यू लीफ, यंग लीफ क्या होता है न्यू लीफ। ठीक है, यंग लीफ मतलब न्यू लीफ कहाँ होता है भाई, ऊपर साइड में होता है। इस टाइप के अरेंजमेंट को बोलते हैं एक्रोपेटल ऑर्डर। मेन और देखो लीफ क्या है भाई, लीफ हम लोग का है एक वेजिटेटिव ऑर्गन फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो लीफ क्या है, लीफ है हम लोग का जिसको बोलते हैं वेजिटेटिव ऑर्गन। ठीक है, ये क्या है भाई, लीफ हम लोग का है जिसको बोलते हैं क्या है, लीफ है जिसको बोलते हैं वेजिटेटिव ऑर्गन। किस लिए भाई, फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, तो क्या है, लीफ है वेजिटेटिव ऑर्गन किस लिए, फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, तो लीफ क्या है, एक वेजिटेटिव ऑर्गन है किसके लिए भाई, फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, तो लीफ क्या है भाई, एक वेजिटेटिव ऑर्गन है किसके लिए भाई, फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, तो लीफ क्या है, एक वेजिटेटिव ऑर्गन है किसके लिए, इसमें क्या होता है आपको सब लोगों को पता है कि लीफ में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। लीफ में फोटोसिंथेसिस होता है जिससे लीफ में खाना बनता है, फूड जिसको ग्लूकोज बोलते हो। ठीक है, कहाँ बनता है, लीफ में बनता है। ठीक है, तो मेन लीफ क्या है भाई, लीफ होता है हम लोग का वेजिटेटिव ऑर्गन, उसी इसको बोलता है लीफ को। लीफ क्या होता है, ये होता है वेजिटेटिव ऑर्गन फॉर किसके लिए होता है भाई, फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, तो लीफ होता है वेजिटेटिव ऑर्गन किसके लिए भाई, फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था, फीचर्स था किसका, लीफ का, कि आखिर में लीफ कहाँ से ओरिजिनेट करता है। ठीक है, उसको डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, कहाँ से करता है भाई, फ्रॉम अपाइकल मेरिस्टेम से क्या करता है, लीफ ओरिजिनेट करता है। लीफ अरेंज होता है कैसे, एक्रोपेटल ऑर्डर में क्या होता है, लीफ अरेंज होता है। ठीक है, और एक क्या है लीफ है वेजिटेटिव ऑर्गन किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। अब बात करेंगे लीफ में कौन कौन से पार्ट होता है। ठीक है, तो मैं बात करेंगे आप लीफ का पार्ट। तो पार्ट्स ऑफ लीफ देखेंगे, अब क्या देखेंगे भाई हम लोग कि आखिर में लीफ में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उसको देखेंगे। तो देखेंगे भाई चलो, सो पार्ट्स ऑफ लीफ, तो लीफ में आखिर में कितने पार्ट्स होते हैं उसको देखेंगे। तो मेन इसमें आपके लीफ के 3 पार्ट्स पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला पार्ट होता है, ठीक है देखो मेन क्या होता है, लीफ का 3 पार्ट होता है जिसको एक होता है, ठीक, सबसे पहला पार्ट होता है लीफ बेस, लीफ बेस। सेकेंड पार्ट को बोलते हैं पेट्रियोल। ठीक है, पेट्रियोल।
थर्ड पार्ट होता है जिसको बोलते हैं लीफ ब्लेड, या इसको बोलता है लेमाइना, ठीक है। थर्ड पार्ट होता है जिसको बोलते हैं लीफ ब्लेड, या इसको बोलते हैं लेमाइना, ठीक है। तो मेन इसके क्या होता है, लीफ के 3 पार्ट होते हैं। मैं अभी आपको मतलब लीफ का बेसिक स्ट्रक्चर जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है उसको मैं आपको ड्रॉ करके समझाऊंगा। सबसे पहले हम लोग लीफ का बेसिक इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, ठीक है। तो टेंशन मतलब बहुत सिंपल है। तो मेन इसमें क्या होता है, लीफ में 3, ठीक है, पार्ट्स ऑफ लीफ। लीफ का मेन 3 पार्ट होता है, कौन कौन से भाई। सबसे पहला पार्ट को बोलते हैं लीफ बेस, सेकंड पार्ट होता है पेट्रियोल, थर्ड पार्ट होता है जिसको बोलते हैं लेमाइना, ठीक है। तो आखिर में लीफ बेस, तो लीफ बेस, पेट्रियोल और क्या होता है थर्ड होता है जिसको बोलते हैं लेमाइना, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे लीफ बेस। तो लीफ बेस देखो, इन आपके सेटिंग मेंशन है लेग्यूमिनस प्लांट। तो लेग्यूमिनस प्लांट में जो लीफ बेस होता है, ठीक है, आप समझो कि लेग्यूमिनस प्लांट जो होता है, ठीक, उसमें जो लीफ बेस सुलवेन हो जाता है। क्या होता है, लेग्यूमिनस प्लांट में जो लीफ बेस कैसा होता है भाई, सुलवेन मतलब फूल जाता है, ठीक है। तो लेग्यूमिनस प्लांट, तो देखेंगे भाई इसको, लेग्यूमिनस प्लांट में जो क्या होता है, देखो लेग्यूमिनस प्लांट में जो लीफ बेस होता है हम लोग का, लेग्यूमिनस प्लांट में जो लीफ बेस होता है क्या हो जाता है, स्लोवन मतलब फूल जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो लीफ बेस कैसा हो जाता है, इसमें स्लोवन। तो इसमें देख सकते हो लेग्यूमिनस प्लांट में जो लीफ बेस होता है, ठीक, ये कैसा हो जाता है, स्लोवन, ठीक, मतलब क्या होता है भैया, फूल जाता है, ठीक है। तो लेग्यूमिनस प्लांट में लीफ बेस कैसा होता है, स्लोवन हो जाता है, मतलब ये फूल जाता है, ठीक है, किसमें, लेग्यूमिनस प्लांट में, ठीक है। तो ये समझ गए कि लीफ बेस क्या होता है भाई, लेग्यूमिनस प्लांट में स्लोवन होता है मतलब फूल जाता है। सेकंड है पेट्रोल। पेट्रोल क्या होता है, ये हार्ड पार्ट होता है प्लांट का। क्या होता है, प्लांट का ये हार्ड पार्ट होता है जिसको बोलते हैं क्या है हम लोग, पेट्रोल, ठीक है। तो प्लांट के हार्ड पार्ट को बोलते हैं क्या भाई, इसको पेट्रोल, जो लीफ को होल्ड करके रखता है, ठीक है, जो क्या करता है भाई, लीफ को होल्ड करके रखता है, जिसको बोलते हैं क्या है, पेट्रोल, ठीक है। अभी मैं आपको स्ट्रक्चर आपको समझा रहा हूँ तो आपको और क्लियर समझ आएगा। देखो आखिर में मैं आपको जब स्ट्रक्चर को आप देखोगे इसको, ठीक है, तो आपको क्लियर समझ आएगा कि आखिर में लीफ का बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसको आपको प्रॉपर समझ आएगा, ठीक है। तो देखो, तो लीफ का बेसिक स्ट्रक्चर को आप देख सकते हो, ठीक है। तो लीफ का बेसिक स्ट्रक्चर है ये, ठीक है, जो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं भैया, आपको मैं आपको समझाया भी, जो लीफ बेस, ये लीफ बेस, ये क्या होता है भाई, इसको बोलते हैं लीफ बेस, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या भाई, जिसको बोलते हैं, ये होता है पेट्रोल, पेट्रोल, ठीक है, जो लीफ को देखो पकड़ के रखा है, ठीक है। पेट्रोल डंडी होता है भाई जो लीफ को पकड़ के रखता है, ठीक है। ये हम लोग का होता है लेमाइना। इस पूरे इंटायर को बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं लेमाइना, ठीक है, लेमाइना। और ये आपका होता है जिसको बोलते हैं मार्जिन। ये क्या होता है, जिसको बोलते हैं मार्जिन, ठीक है। तो इसमें देख सकते हो, ये वो आपका होता है मिडरिफ, मिडरिफ, ठीक है। तो मिडरिफ, मिडरिफ आ रहा है, ठीक है। तो मिडरिफ, लेमाइना, मार्जिन, ये होता है विन, ठीक है, विन, ये होता है मिडरिफ, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर आखिर में लीफ में कौन कौन सा पार्ट कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है, उसको आप देख सकते हो। लीफ बेस, देखो लीफ बेस, और एक और पॉइंट है कि लीफ बेस से क्या होता है, इससे लीफ बेस बियर करता है टू स्मॉल छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं एस्टिप्यूल्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो लीफ बेस से क्या होता है भाई, 2 स्मॉल स्मॉल से लीफ लाइक बहुत छोटे छोटे, ठीक है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर इससे डेवलप करता है, जिसको बोलते हैं स्टिप्यूल्स, ठीक है। क्या बोलते हैं जिसको भाई, स्टिप्यूल्स। तो इससे क्या होता है, देखो यहाँ पर, यहाँ आपको मतलब बहुत छोटे से लीफ, यहाँ से क्या होता है, लीफ बेस से ओरिजिनेट करते हैं, ठीक है। लीफ बेस से क्या करता है, यहाँ से बहुत छोटे लीफ स्मॉल लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है, इससे ओरिजिनेट करते हैं भाई। देखो यहाँ से, जिसको बोलते हैं क्या, स्टिप्यूल्स, स्टिप्यूल्स, 2 स्टिप्यूल्स होते हैं भाई, ठीक है। तो लीफ बेस से क्या होते हैं, देखो जो स्टिप्यूल्स हैं ये ओरिजिनेट करते हैं कहाँ से भाई,
लीफ बेस से, ठीक है। बाकी आपको मैं पेट्रोल का फंक्शन समझाया। पेट्रोल होते हैं हार्ड, जो क्या करता है, जो होल्ड करके रखता है किसको, लीफ लेमेना को, ठीक है, मतलब लीफ ब्लेड को। तो पेट्रोल क्या होता है भाई, हार्ड होता है, जो होल्ड करके मतलब एक्सपोज, उसको एयर के सामने एक्सपोज करके रखता है, ठीक। वो एक्सपोज करता है किसको, लीफ ब्लेड को, ठीक है। तो क्या करता है भैया हम लोग का पेट्रोल क्या होता है, हार्ड पार्ट होता है, जो क्या करता है लीफ पार्ट को एक्सपोज करके रखता है, ठीक है। फिर थर्ड पार्ट होता है जिसको बोलते हैं लेमाइना। आखिर में लेमाइना क्या भाई, लीफ ब्लेड। पूरा जो आपको एंटायर पार्ट दिख रहा है इसको बोलते हैं क्या, ये हम लोग का एंटायर पार्ट है जिसको बोलते हैं लेमाइना, ठीक है। तो इस एंटायर पार्ट को बोलते हैं क्या भाई, जिसको बोलते हैं लेमाइना। लेमाइना आपको पता है लेमाइना क्या ओपन रहता है हमेशा, ठीक है। क्या करता है लेमाइना, हमेशा खुला हुआ रहता है, ठीक है। तो क्या प्रोवाइड करता है, जब इसमें देखो जो विन होते हैं, देखो इसमें क्या होता है, लेमाइना में होते हैं प्रेजेंट विन। विन क्या होता है भाई ये, ठीक है, जो क्या करता है भाई ये रेजिडिटी प्रोवाइड करता है किसको, ये रेजिडिटी प्रोवाइड करता है किसको, लीफ को। तो विन क्या करता है, रेजिडिटी क्या करता है, क्या प्रोवाइड करता है भाई, ये प्रोवाइड करता है रेजिडिटी किसको, लीफ को। ये रेजिडिटी प्रोवाइड करता है जिसको बोलते हैं विन, ठीक है। विन का मेन फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट करता है वाटर, मिनरल्स एंड फूड स्टोरेज, ठीक है। तो इसका मेन फंक्शन क्या है भाई, ये ट्रांसपोर्ट करता है किसको, वाटर को, मिनरल्स को एंड फूड को, ठीक। तो विन क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है किसको, ये ट्रांसपोर्ट करता है वाटर, फूड, ठीक है, वाटर, मिनरल्स एंड फूड को। तो विन क्या करता है भाई, ट्रांसपोर्ट करता है, देखो विन ट्रांसपोर्ट करता है किसको, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड फूड एंड फूड स्टोरेज, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मिनरल्स और किसका करता है भाई, फूड स्टोरेज का। किसका करता है भाई, इसको बोलते हैं फूड स्टोरेज, ठीक है। तो देखो वाटर, मिनरल्स और किसका करता है, जिसको बोलते हैं फूड स्टोरेज, फूड स्टोरेज, ठीक है। तो विन का मेन फंक्शन समझ गए ना, आखिर करता क्या है विन, विन का मेन फंक्शन है क्या करता है भाई, ट्रांसपोर्ट करता है। किसका करता है ट्रांसपोर्ट, वाटर का, मिनरल्स का, और किसका करता है फूड मटेरियल का, ठीक है, फूड स्टोरेज। क्लियर है। तो फंक्शन किसका हो गया हम लोग का, ये फंक्शन है लेमाइना, या इसको बोलते हैं लीफ ब्लेड। लेमाइना या कौन नाम क्या है इसका, जिसको बोलते हैं लीफ ब्लेड, ठीक है। तो लेमाइना बोल सकते हो इसको, या इसको बोल सकते हैं हम लोग लीफ ब्लेड, ठीक है। तो लेमाइना या क्या बोल सकते हैं इसको, लीफ ब्लेड बोल सकते हैं। तो ये क्या हो चुके हैं हम लोग के पार्ट्स ऑफ लीफ। आखिर में लीफ के मेन 3 पार्ट होता है, लीफ बेस, पेट्रोल, लेमाइना। मैं आपको समझा चुका हूं, लेमाइना जो होता है खुला हुआ रहता है, ओपन रहता है भाई। लीफ जो है ओपन रहता है, ठीक है। जिससे क्या होता है, जिस पर सनलाइट आता है कैप्चर, ठीक है, जिसमें होता है क्लोरोफिल, जो क्या करता है सनलाइट को कैप्चर करता है, और फोटोसिंथेसिस होता है लीफ में, ठीक है। तो ये था बेसिक स्ट्रक्चर किसका, लीफ का। कि आखिर में लीफ में कौन कौन से पार्ट होते हैं, ठीक है, किस पार्ट क्या फंक्शन है उसको मैं समझाया, ठीक है। तो कौन सा पार्ट क्या परफॉर्म कर, कौन सा पार्ट कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है उसको देख चुके हो, ठीक है। तो लीफ है, जैसे देखो मैं आपको एक लीफ समझा रहा हूँ, देखो लीफ है बेसिक, देखो ये बेसिक है लीफ, एक प्लांट है मनी प्लांट। तो इस लीफ को आप देख सकते हो, देखिए अब कौन से पार्ट क्या बोलेंगे इसको ध्यान से आप ऑब्जर्व करना, ठीक है। तो ये क्या होगा, डंडी जो है इसको क्या बोलते हैं भाई, मैं आपको समझाया था, इसको पेट्रोल, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसको बोलते हैं पेट्रोल, ये हो गया, ठीक है। देखो इसको बोलते हैं पेट्रोल, ठीक है। पूरा आपको जो लीफ पार्ट है ये आपके यहाँ पूरा एंटायर पार्ट को बोलता है लेमाइना। इसको बोलते हैं क्या है भाई, क्या बोलते हैं इसको, लीफ ब्लेड, ठीक है। तो पूरे एंटायर पार्ट को बोलता है लेमाइना, इसको बोल सकते हो लीफ ब्लेड। ये आपका हो गया मार्जिन, ये क्या हो गया भाई, जिसको बोलते हैं मार्जिन, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मार्जिन, लेमाइना, पेट्रोल। पेट्रोल क्या है, देखो पेट्रोल पूरे लीफ को होल्ड करके रखा है, इसको एक्सपोज किया है, समझ रहे हो भाई। पेट्रोल का मेन फंक्शन क्या है, क्या है, लीफ को एक्सपोज करके रखता है, जिसको बोलते हैं पेट्रोल, ठीक है। तो पेट्रोल क्या करता है, लीफ को एक्सपोज करके रखता है, ठीक, मतलब खुला हुआ रखता है, ठीक है। बाकी इसमें आपको विंग, देखो ये बीच में आपको दिख रहा होगा, देखो इसको बोलते हैं मिडरिफ। ये लाइन जो आपको मिडिल में दिख रहा होगा सो, ठीक, इसको बोलते हैं क्या है, मिडरिफ।
और इसके देखो, ठीक है, इधर साइड आपको दिख रहे होंगे विंग, ठीक है, इसके दोनों साइड आपको विजिबल हुआ देखो, ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा। तो ये आपका क्या है, जिसको बोलते हैं विंग। विंग का मेन फंक्शन क्या है भाई, विंग क्या करता है, विंग का मेन फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड फूड, ठीक है। ये लीफ को क्या प्रोवाइड करता है, रूट को प्रोवाइड करता है, लीफ को प्रोवाइड करता है वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। तो लीफ कहाँ से लेता है वाटर एंड मिनरल्स और फूड, कहाँ से भाई, विंग से, देखो, ठीक है। ये क्या है आपका विंग, दिख रहा है आपको, समझे। तो ये था आपका लीफ का बेसिक स्ट्रक्चर। आखिर में लीफ है जिसमें मिडरिफ है, लेमाइना है, मार्जिन है, पेट्रोल, लीफ बेस। यहाँ पर जो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका लीफ बेस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, जिसको बोलते हैं लीफ बेस। तो ये था आपका लीफ का बेसिक स्ट्रक्चर कि आखिर लीफ में कौन कौन से क्या होते हैं, लीफ के बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं, समझे आप, ठीक है। तो हम लोग ने बात किया पार्ट्स ऑफ लीफ, ठीक है। अब बात करेंगे लीफ के वेनरेशन। आखिर में लीफ के टू टाइप के क्या होते हैं, इसके वेनरेशन होते हैं। एक होता है पैरेलल वेनरेशन, एक होता है जिसको बोलते हैं रेटिकुलेट वेनरेशन। बहुत सिंपल टॉपिक है, तुरंत समझ जाएगा, ठीक है। तो बात करेंगे अब देखो वेनरेशन। तो वेनरेशन जो होता है लीफ का, वेनरेशन टू टाइप का होता है, देखो भाई, ठीक है। तो वेनरेशन जो होता है लीफ का, एक होता है जिसको बोलते हैं क्या भाई, पैरेलल वेनरेशन, एक होता है जिसको बोलते हैं रेटिकुलेट वेनरेशन, ठीक है। टू टाइप का होता है वेनरेशन, देखते हैं चलो। एक होता है देखो पैरेलल वेनरेशन, एक होता है रेटिकुलेट वेनरेशन। एक होता है पैरेलल वेनरेशन, एक होता है जिसको बोलते हैं रेटिकुलेट वेनरेशन, ठीक है। तो टू टाइप के क्या होते हैं इसमें वेनरेशन होते हैं। एक होता है जिसको बोलते हैं पैरेलल वेनरेशन और दूसरा जो होता है इसको बोलते हैं रेटिकुलेट वेनरेशन, ठीक है। तो पैरेलल वेनरेशन, तो पैरेलल वेनरेशन का मतलब क्या है, ठीक है। तो इसका मतलब देखो इसमें जो, ठीक है, पैरेलल वेनरेशन है, समझो इसमें क्या होता है, जो लीफ होता है, ठीक है। तो एक हम लोग ने सबसे पहले बात किया, जो हम लोग का देखो इसमें जो विन होंगे वो पैरेलल होंगे, इसमें जो क्या होंगे, जो विन होंगे वो क्या विन रन्स पैरेलल, मतलब इसमें जो विन होते हैं विन, ठीक, वो कैसे रन करते हैं, पैरेलल होते हैं, ठीक है। और इसमें रेटिकुलेट में विन फॉर्म नेटवर्क। तो बेसिक डिफरेंस क्या है, पैरेलल में क्या होता है, इसमें विन रन्स पैरेलल, तो इसमें जो विन होते हैं वो कैसे रन करते हैं, कैसे होते हैं, पैरेलल होते हैं, ठीक है। और इसमें देखो आप जो रेटिकुलेट, ठीक है, तो रेटिकुलेट में जो विन होता है वो क्या फॉर्म करता है, रेटिकुलेट में विन फॉर्म करता है नेटवर्क। तो रेटिकुलेट में जो विन है क्या फॉर्म करता है, इसमें जो विन है विन फॉर्म नेटवर्क, ठीक है। तो विन फॉर्म क्या करता है, देखो इसमें जो विन फॉर्म करता है क्या, इसमें जो विन फॉर्म, ठीक, इसमें जो विन है वो क्या फॉर्म करता है, वो फॉर्म करता है नेटवर्क, समझे। तो इसमें जो विन क्या फॉर्म करता है भाई, नेटवर्क फॉर्म करता है। तो बेसिक डिफरेंस क्या है भाई, बेसिक डिफरेंस ये है देखो कि वेनरेशन टू टाइप होता है पैरेलल एंड रेटिकुलेट, ठीक है। जिसमें देखो इसका मतलब एग्जांपल आपको समझ जाओगे आप, आपने शुगर कैन, देखो इसका वेनरेशन आपको पैरेलल दिख रहा है, इसका वेनरेशन कैसे है, पैरेलल है, ठीक है। रेटिकुलेट का लीफ का ऐसे होता है, देखो इसमें जो विन है वो कैसा होता है, नेटवर्क टाइप का होता है, इसमें जो विन है कैसा होता है, रेटिकुलेट। तो आप समझ गए कि आखिर में, ठीक है, पैरेलल वेनरेशन क्या होता है, रेटिकुलेट वेनरेशन क्या होता है। पैरेलल में क्या होता है, विन पैरेलल होता है, रन करता है। एग्जांपल इसका है शुगर कैन, बैम्बू। अगर आपने शुगर कैन एंड बैम्बू का लीफ देखा हुआ तो उसका जो विन कैसा होता है, पैरेलल होता है, ठीक है। तो शुगर कैन एंड बैम्बू का जो विन कैसे रन करता है, पैरेलल रन करता है, ठीक है। देखो इसका जो विन कैसे रन करता है भाई, पैरेलल। इसका मैंगो का आपने लीफ देखा होगा, पीपल का, बनन ट्री, किसी का भी लीफ आपने नॉर्मल लीफ, सिंपल लीफ देखा होगा, ठीक है। उसमें देखा होगा कि उसमें क्या होता है, जो विन होता है वो क्या फॉर्म करता है, विन फॉर्म करता है नेटवर्क। इसमें देखो विन फॉर्म किया क्या है, इसमें देखो जो विन है क्या फॉर्म किया है, नेटवर्क फॉर्म किया। जस्ट अभी मैं फ्यू मिनट पहले मैं आपको समझाया था, अभी मैं आपको लीफ का लीफ लेके आया था, ठीक है, जो मैं आपको समझाया था मनी प्लांट का। वो लीफ, उसका जो विन है वो कैसा है भाई, रेटिकुलेट। उसका जो वेनरेशन कैसा है, रेटिकुलेट वेनरेशन है। मैं आपको अभी फिर से लेके आ रहा हूँ, ठीक है, उस लीफ को मैं आपको फिर से समझाऊंगा।
अब जब आप लीफ को देखोगे तो आपको एक झटके में समझ जाएगा, ठीक है। तो आप समझे ना कि आखिर में पैरेलल वेनरेशन क्या होता है और रेटिकुलेट वेनरेशन क्या होता है, ठीक है। तो लीफ को मैं आपको समझाता हूँ। देखो जो लीफ था अभी जस्ट मिनट पहले मैं, ठीक है, ये लीफ को आपको आपके सामने में लेके आया था। देखो लीफ, ठीक है, लीफ देखो आप, जो कि है किसका भाई, मनी प्लांट का, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें जो विन है वो कैसे, इसमें विन फॉर्म किया है नेटवर्क। इसमें देखो विन कैसे फॉर्म किया, इसमें विन फॉर्म किया नेटवर्क। इसीलिए बोलते हैं इसको क्या, कि इसका वेनरेशन कैसा है, इसकी रेटिकुलेट वेनरेशन है, ठीक है। इस लीफ का देखो, अब आप मेरे को बोलोगे किसका लीफ है, इट इज सो पीस, ठीक है, सो पत्ता, क्लियर है। तो इसका जो लीफ का वेनरेशन है वो कैसा है, देखो इसका जो लीफ का वेनरेशन है वो पैरेलल है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक। इसमें देखो जो लीफ का वेनरेशन है वो कैसा है भाई, लीफ का वेनरेशन पैरेलल है, ठीक है। तो इसमें जो लीफ का वेनरेशन है वो पैरेलल है, और इसमें जो लीफ का वेनर मतलब विंग जो है, इसमें नेटवर्क फॉर्म क्या है, और इसमें विंग जो है ये पैरेलल रन कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का वेनरेशन ऑफ लीफ जो कि है पैरेलल एंड रेटिकुलेट, ठीक है। तो ये क्या हो गया भाई, हम लोग का वेनरेशन ऑफ लीफ जो कि होता है हम लोग का पैरेलल हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है जिसको बोलते हैं रेटिकुलेट। ये क्या है भाई हम लोग का रेटिकुलेट वेनरेशन लीफ का, ठीक है। और ये क्या है हम लोग का जिसको बोलते हैं पैरेलल वेनरेशन, क्लियर है। तो ये हो गया हम लोग का वेनरेशन। अब बात करेंगे सेकंड टाइप्स ऑफ लीफ, ठीक है। आखिर में लीफ कितने टाइप्स के होते हैं उसको डिस्कस करेंगे। लीफ मेनली टू टाइप के होते हैं, एक होता है सिंपल लीफ, एक होता है कंपाउंड लीफ। देखो अब डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ लीफ। टाइप्स ऑफ लीफ टू टाइप होते हैं भाई, एक होता है सिंपल लीफ, एक होता है कंपाउंड लीफ। देखो बेसिकली क्या होता है, लीफ दो टाइप का होता है, एक होता है जिसको बोलते हैं क्या है, सिंपल लीफ, ठीक है, सिंपल होता है, एक होता है जिसको बोलते हैं कंपाउंड लीफ, ठीक है। तो सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ। तो मेनली क्या होता है, लीफ दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंपल, एक होता है कंपाउंड। सिंपल मतलब जो लीफ आपको सिंपल दिखता है, ठीक है, सिंपल मतलब जो लीफ आपको सिंपल दिखता है उसको बोलते हैं सिंपल लीफ, ठीक है। जिसमें आपका लेमाइना, देखो लेमाइना कैसा होता है, जिसमें लेमाइना पूरा होता है, जिसमें क्या होता है, लेमाइना पूरा होता है, लेमाइना फॉर्म्स एंटायर, ठीक है। तो लेमाइना इज एंटायर, मतलब अगर लेमाइना पूरा है, अगर लीफ का जो लेमाइना है देखो वो पूरा है, उसको बोलते हैं क्या है भाई, सिंपल लीफ, ठीक है। जिसमें लेमाइना है पूरा उसको बोलता है लेमाइना इज एंटायर, ठीक है। जिसमें लेमाइना क्या होता है भाई, पूरा, लेमाइना इज एंटायर मतलब लेमाइना पूरा लीफ में होता है, उसको बोलते हैं सिंपल लीफ। इसका स्ट्रक्चर देखो, ये आपका हो जाएगा भाई सिंपल लीफ। एक ऐसा लीफ है, इसको बोलेंगे हम लोग सिंपल लीफ, ठीक है। अगर ऐसा लीफ है, अगर ऐसा लीफ है तब भी बोलेंगे कि क्या कैसा लीफ है, इसको तब भी बोलेंगे कि सिंपल लीफ है, क्योंकि इसमें जो लेमाइना है देखो ये क्या होता है भाई, हमको पता है कि क्या होता है, ये होता है हम लोग का लेमाइना, ठीक है। तो क्या होता है, ये हम लोग का होता है जिसको बोलते हैं लेमाइना। तो इसमें लेमाइना क्या है भाई, पूरा है, देखो इसमें जो लेमाइना है पूरा है, ठीक है, मतलब पूरा लेमाइना प्रेजेंट है, इसीलिए उसको बोलते हैं क्या हम लोग, इसीलिए इसको बोलते हैं सिंपल लीफ, समझे, क्योंकि इसमें लेमाइना पूरा है, अधूरा नहीं है, पूरा है, ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं सिंपल लीफ। फिर बात करेंगे रेटिकुलेट, सॉरी, फिर बात क्या है भाई, कंपाउंड लीफ, ठीक है। कंपाउंड लीफ टू टाइप का होता है, क्योंकि इसमें लेमाइना पूरा नहीं होता, इसमें लेमाइना एंटायर नहीं होता, समझे। इसमें देखो सिंपल लीफ तो हम लोग बात कर चुके हैं कि जिसमें क्या होता है, लेमाइना पूरा होता है, लेकिन जो हम लोग कंपाउंड लीफ है इसमें जो लेमाइना है ये पूरा एंटायर नहीं होता है, ठीक है। इसका भी मैं आपको प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट, ठीक है, प्योर आपको मैं एग्जाम्पल समझाऊंगा, मतलब प्योर का मतलब है कि सही का लीफ, ओरिजिनल लीफ को मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है। देखो कंपाउंड लीफ, ठीक है, तो कंपाउंड लीफ जो होता है, देखो सिंपल लीफ समझ गए जिसमें लेमाइना पूरा होता है। कंपाउंड लीफ में क्या होता है भाई, कंपाउंड लीफ में हम लोग देखो इसमें लेमाइना इसमें एंटायर नहीं होता है। कंपाउंड लीफ टू टाइप का होता है, टू टाइप का क्या होता है, कंपाउंड लीफ होता है, एक होता है पाइनेटली, ठीक है,
पाइनेटली कंपाउंड लीफ, दूसरा होता है पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। पाल्मेटली कंपाउंड लीफ एक, ठीक, इसमें देखो जो कंपाउंड लीफ है टू टाइप का होता है, एक होता है जिसको बोलते हैं पाइनेटली कंपाउंड लीफ, दूसरा जो होता है जिसको बोलते हैं पाल्मेटली कंपाउंड लीफ, ठीक है। तो पाइनेटली कंपाउंड लीफ एक होता है और दूसरा होता है जिसको बोलते हैं पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। पाइनेटली कंपाउंड लीफ एंड दूसरा जो होता है जिसको बोलते हैं क्या भाई, पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। तो पाइनेटली कंपाउंड लीफ एंड दूसरा जो होता है जिसको बोलते हैं पाल्मेटली कंपाउंड लीफ, ठीक है। तो पाइनेटली कंपाउंड लीफ आप समझो, ठीक, इसमें जो लीफ आपने अगर लीम का, ठीक, पत्ता देखा होगा आपने, अगर लीम जो होता है लीम, ठीक है, अगर उसका आपने लीफ देखा होगा तो आपको पता होगा कि उसका लीफ कैसा होता है। उसका लीफ ऐसा होता है, देखो, ठीक है, उसका लीफ ऐसी होता है, ठीक है, उसका लीफ ऐसी होता है, समझे। ये मैं लीम का पत्ता लीफ बना रहा हूं, ठीक है, समझे। तो इसमें देखो, इसमें लेमाइना पूरा नहीं, इसमें आपको लेमाइना पूरा दिख रहा है भाई, नहीं है इसमें लेमाइना देखो इसके जैसे ये और ये सामान्य है, मतलब सेम है क्या, नहीं, ये डिफरेंस है। इसमें जो देखो सिंपल लीफ में लेमाइना अधूरा है, ठीक, सॉरी, सिंपल लीफ में लेमाइना पूरा है, ठीक है, लेकिन पाइनेटल लीफ में एक लीफ में बहुत सारे लीफ आ चुके हैं, एक ही, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रेगिस। इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं रेगिस, इसको बोलते हैं रेगिस, ठीक है। तो रेगिस में देखो इसमें बहुत सारे क्या हो चुके हैं भाई, लीफ। इसको डंडी, आप इसको आप पेट्रोल नहीं बोलोगे, इसको क्या बोलोगे आप, इसको आप बोलोगे रेकिस। क्या बोलोगे इसको, रेकिस। तो ये आपका हो गया कंपाउंड लीफ, जो कि है पाइनेटली कंपाउंड लीफ। देखो इसको बोलते हैं कंपाउंड लीफ, इट इज नोन एज कंपाउंड लीफ, जो है कंपाउंड लीफ। किसका लीफ है भाई, लीम का लीफ है, ठीक है। मैं तोड़ के लेके आया हूँ भाई, बहुत मेहनत करना पड़ता है इसके लिखाने के लिए, ठीक है, आसानी से नहीं मिलता कोई भी चीज़, ठीक है। तो आपको समझाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो देख सकते हो आप इसको बोलते हैं क्या भाई, ये हम लोग का है कंपाउंड लीफ। कैसा कंपाउंड, कौन सा कंपाउंड लीफ है ये, पाइनेटली कंपाउंड लीफ। देखो एक ऐसे लीफ है जिसको बोलते हैं पाइनेटली कंपाउंड लीफ। और वही सेम घीटा फीटा हम लोग का मनी प्लांट जो सब एग्जाम्पल पर यूज हो रहा है, एप्लीकेबल है, जो है सिंपल। इसमें देखो, इसमें आपको लेमाइना पूरा एंटायर, इसमें लेमाइना पूरा है, देखो इसको पूरा क्या है आपका, ये पूरा आपका लेमाइना है, ठीक है। तो इसमें लेमाइना पूरा एंटायर है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सिंपल लीफ। यहाँ पर टांगने का जगह नहीं होना, मैं टांग देता यहाँ पर, ठीक है, तो गिर जाएगा ये। तो इसको बोलते हैं सिंपल लीफ, ठीक। इसका सिंपल लीफ देखो, ये आपका हो गया सिंपल लीफ, ठीक है, और ये आपका हो गया पाइनेटली कंपाउंड लीफ। बस ये क्या होगा भाई, जिसको बोलते हैं पाइनेटली कंपाउंड लीफ। यहाँ पर इसको चिपका देंगे, चलो यहाँ पर इसको, ठीक है, अब बड़े देख रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल, समझे ना आप, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिंपल लीफ और ये हो गया कंपाउंड, ठीक, पाइनेटली कंपाउंड लीफ। अब बात करेंगे पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। तो आखिर में पाल्मेटली कंपाउंड लीफ होता क्या है, ठीक है। तो पाल्मेटली कंपाउंड लीफ का मतलब है, देखो आप ऐसे होता है। इसका आपने लीफ देखा होगा, मेरे को नहीं मिला, अभी मैं ठीक खोजने गया था तो नहीं मिल पाया मेरे को, ना मैं आपको समझाता है इसको भी बिल्कुल। देखो इसका लीफ ऐसे होता है, समझे। इसी को बोलते हैं पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। जैसे कि हम लोग का हाथ है, ठीक है, ये हम लोग का पाम है, इसको बोलते हैं कि हमें पाम है, और फिंगर्स हैं, है ना। तो सेम समझो कि ये लीफ है, लीफ का ये पाम है, उसका ये क्या है भाई, लीफ है, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं लीफलेट। क्या बोलते हैं इसको, लीफलेट। तो इसको बोलते हैं पाल्मेटली कंपाउंड लीफ, ठीक है। इसका एग्जांपल तो आपको मैं समझा चुका हूँ, पाइनेटली का लीम है इसका एग्जांपल, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या भाई, अगर मैं बात करूँ पाल्मेटली लीफ, आपने अगर, ठीक है, लीफ देखा हो कॉटन का, ठीक है, या सिल्क वार्म का आपने लीफ देखा होगा, देखो, ठीक है। तो उसका लीफ कैसा होता है, उसका लीफ होता है सिल्क वार्म का लीफ आपने देखा होगा, तो उसका लीफ कैसा होता है, पाल्मेटली टाइप का, ठीक है। तो इसका एग्जांपल है भाई सिल्क वार्म, ठीक है। तो सिल्क वार्म का आपने अगर लीफ देखा होगा तो उसका एग्जांपल आपका है पाल्मेटली लीफ, ठीक है। तो सिल्क वार्म का लीफ जो आपने देखा होगा, ठीक, उसका एग्जांपल है आपका, किसका एग्जांपल है, पाल्मेटली कंपाउंड लीफ का, ठीक है। इसका एग्जांपल है भाई, एक एग्जांपल है जिसको बोलते हैं
पाल्मेटली कंपाउंड लीफ का एग्जांपल है सिल्क वॉर्म, ठीक, जिसका लीफ आपको ऐसे दिखता है। मेरे को लीफ नहीं मिला, ठीक है, वरना मैं आपके लिए बिल्कुल लेकर आता, ठीक है, क्लियर है। तो हम लोग ने बात कर टाइप्स ऑफ लीफ। मेन टू टाइप्स के लीफ होते हैं सिंपल एंड कंपाउंड। सिंपल लीफ जिसमें लेमेना पूरा होता है, जिसमें कंपाउंड लीफ टू टाइप के होते हैं भाई। एक होता है पाइनेटली कंपाउंड लीफ, दूसरा होता है जिसको बोलते हैं पाल्मेटली कंपाउंड लीफ, ठीक है। पाइनेटली कंपाउंड लीफ का एग्जांपल है लीम और पाल्मेटली कंपाउंड लीफ का एग्जांपल है सिल्क वॉर्म, ठीक है, तो उसको आप नोट कर सकते हो। फिर बात करेंगे हम लोग फाइलोटैक्सी। आखिर में फाइलोटैक्सी किसको बोलते हैं उसको भी डिस्कस करेंगे, तो उसको आप नोट कर सकते हो। फिर डिस्कस करेंगे हम लोग क्या भाई कि आखिर में फाइलोटैक्सी क्या होता है उसको देखेंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया टाइप्स ऑफ लीफ, ठीक है। सिंपल है यार, बस आपको कॉन्सेंट्रेट, ठीक है, और एनसीईआरटी रीडिंग करना पड़ेगा, बाकी बहुत सिंपल है, क्योंकि मैं आपको पूरा मतलब असली का लीफ लेके समझा रहा हूँ, ठीक है, जो आपके लिए बहुत बेटर, मतलब जिसको बेसिक्स क्लियर नहीं उसको भी समझ आ रहा होगा, आई होप, ठीक है, क्योंकि आपके मतलब घर या आसपास में आपने गार्डन में आपने लीफ को तो बिल्कुल देखा ही होगा, ठीक है, तो आप इसको रिलेट कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो अब बात करेंगे हम लोग फाइलोटैक्सी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक जो है जिसको बोलते हैं फाइलोटैक्सी। तो फाइलोटैक्सी होता क्या है, ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे आखिर में फाइलोटैक्सी होता क्या है। तो फाइलोटैक्सी क्या है भाई, फाइलोटैक्सी अरेंजमेंट ऑफ लीफ, ये लीफ का एक अरेंजमेंट है, किसमें, स्टेम या ब्रांच में, ठीक है। तो व्हाट इज फाइलोटैक्सी भाई, अरेंजमेंट ऑफ लीफ, ठीक है। तो अरेंजमेंट ऑफ लीफ को बोलते हैं किसमें, अरेंजमेंट ऑफ लीफ किसमें, किसमें लीफ का अरेंजमेंट, ऑन किसमें भाई, स्टेम या ब्रांच, ऑन स्टेम एंड ब्रांच, स्टेम एंड ब्रांच में लीफ का अरेंजमेंट, ठीक है। तो स्टेम एंड ब्रांच में क्या होता है, लीफ के अरेंजमेंट को बोलते हैं फाइलोटैक्सी, क्लियर है। तो फाइलोटैक्सी क्या है, फाइलोटैक्सी है अरेंजमेंट, किसका अरेंजमेंट भाई, ये अरेंजमेंट है लीफ का, किसमें, स्टेम या ब्रांच में, ठीक है, स्टेम या ब्रांच में लीफ का अरेंजमेंट को बोलते हैं फाइलोटैक्सी, ठीक है। 3 मेन अरेंजमेंट पढ़ेंगे। सबसे पहले है अल्टरनेट अपोजिट, सबसे पहला अरेंजमेंट जिसको बोलते हैं अल्टरनेट अरेंजमेंट। सेकंड आपका है अपोजिट अरेंजमेंट, देखो आप, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे मेन 3। सबसे पहले है आपका अल्टरनेट अरेंजमेंट, अल्टरनेट, ठीक है, सबसे पहले आपका इसको बोलते हैं अल्टरनेट, ठीक है। सेकंड आपका है जिसको बोलते हैं अपोजिट, सेकंड क्या आपको जिसको बोलते हैं क्या भाई, अपोजिट। और थर्ड जो होता है जिसको बोलते हैं वर्ल्ड, ठीक है, थर्ड जो होता है इसको बोलते हैं क्या भाई, वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड, ठीक है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे, देखो फाइलोटैक्सी में 3 टाइप का अरेंजमेंट जो होता है, सबसे पहले होता है अल्टरनेट होता है पहला, सेकंड होता है जिसको बोलते हैं अपोजिट, थर्ड जो होता है जिसको बोलते हैं वर्ल्ड, ठीक है। सबसे पहला अरेंजमेंट है अल्टरनेट, देखो तो अल्टरनेट का अरेंजमेंट, इसमें लीफ का अरेंजमेंट कैसा होता है उसको आप देखो, ठीक है। तो इसमें कैसा होता है भाई, देखो आप समझो, इसमें आप समझो कि इसमें कैसा होता है, इसमें एक नोड पर एक ही लीफ होता है, इसमें क्या होता है, इसमें एक नोड पर खाली एक ही लीफ होता है, ठीक है। तो इसमें अल्टरनेट में क्या होता है, इसमें कि एक ही नोड पर एक ही लीफ ओरिजिनेट करता है, ठीक है। तो इसमें देखो, तो इसमें एक नोड है, ये दूसरा नोड है, तीसरा नोड है, चौथा नोड, ठीक है। तो इसमें क्या होगा भाई, इसमें एक नोड पर खाली एक ही सिंगल लीफ होगा, ठीक, इसमें एक नोड पर खाली सिंगल लीफ होगा, इसमें एक नोड पर खाली सिंगल लीफ होगा। इस टाइप के अरेंजमेंट को बोलते हैं क्या भाई, इस टाइप के अरेंजमेंट को बोलते हैं अल्टरनेट अरेंजमेंट, समझे। तो इस टाइप के लीफ के अरेंजमेंट को बोलते हैं अल्टरनेट अरेंजमेंट, जिसमें एक नोड पर खाली एक ही लीफ होगा, जिसमें क्या होगा, ओनली मतलब सिंगल नोड पर सिंगल लीफ होगा प्रेजेंट। इस टाइप के अरेंजमेंट को बोलते हैं अल्टरनेट, ठीक। एग्जांपल क्या है इसका, हम लोग इसका अगर एग्जांपल की बात मैं करूं तो इसका एग्जांपल है चाइना रोज। चाइना रोज आपने देखा होगा, तो उसमें लीफ का अरेंजमेंट कैसा होता है, अल्टरनेट होता है। इसका एग्जांपल आपका है सनफ्लावर, सनफ्लावर में, ठीक है,
सनफ्लावर में भी क्या होता है, लीफ का अरेंजमेंट कैसा होता है भाई, इसमें भी लीफ का अरेंजमेंट होता है आपका अल्टरनेट, ठीक है। तो इसमें भी क्या होता है, लीफ का अरेंजमेंट होता है अल्टरनेट। और एग्जांपल आपका है मस्टर्ड। आपने अगर मस्टर्ड देखा होगा तो उसका भी लीफ, उसमें भी क्या होता है, लीफ में जो लीफ का अरेंजमेंट कैसा होता है, उसमें भी जो लीफ का अरेंजमेंट है कैसा होता है, अल्टरनेट होता है, ठीक है। तो उसमें भी जो लीफ का अरेंजमेंट है वो कैसा होता है, अल्टरनेट होता है। किसमें किसमें होता है भाई अल्टरनेट, चाइना रोज, सनफ्लावर एंड मस्टर्ड, ठीक है। तो चाइना रोज, सनफ्लावर और मस्टर्ड, इसमें क्या होता है, लीफ का अरेंजमेंट कैसा होता है, इसमें लीफ का अरेंजमेंट अल्टरनेट होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, लीफ का अरेंजमेंट कैसा होता है, अल्टरनेट टाइप का होता है। कौन कौन सा देखो, चाइना रोज, सनफ्लावर और क्या है भैया आपका मस्टर्ड है, ठीक है। सेकंड बात करें तो आखिर में सेकंड हम लोग का है जिसको बोलते हैं अपोजिट। तो अपोजिट का एग्जांपल हम लोग क्या लिख सकते हैं, मतलब आखिर में अपोजिट क्या है, इसमें क्या होता है देखो, इसमें एक नोट पर टू लीफ होता है। इसमें क्या होता है भाई, इसमें एक नोट पर टू लीफ होता है। जैसे कि मैं आपको अभी समझाया था, अभी लिम आपने देखा, उसमें जो एक नोट पर क्या था, खाली एक नोट पर टू लीफ थे। तो ऐसा लीफ, ठीक, ऐसा लीफ का अरेंजमेंट जिसमें क्या होता है, एक नोट पर टू लीफ ओरिजिनेट करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करता है भाई, एक नोट पर टू लीफ क्या करते हैं, ओरिजिनेट करता है। इस टाइप के अरेंजमेंट को बोलते हैं क्या, अपोजिट। इस टाइप के अरेंजमेंट क्या बोलते हैं भाई, इस टाइप के अरेंजमेंट को बोलते हैं अपोजिट अरेंजमेंट, जिसमें एक नोट पर क्या होता है, एक नोट पर टू इसमें लीफ होता है, ठीक है। जिसमें क्या होता है, इसमें एक नोट पर क्या होता है, टू लीफ होता है, समझे ना। तो इसमें क्या होता है, एक नोट पर होता है टू लीफ। इस टाइप के अरेंजमेंट को बोलते हैं क्या भाई, अपोजिट अरेंजमेंट, ठीक है। तो इस टाइप के अरेंजमेंट को बोलते हैं क्या, हम लोग अपोजिट अरेंजमेंट बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, एक लीफ, ठीक, एक नोट पर टू लीफ होते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जांपल है आपका कैलोट्रॉफिस और गावा। तो कैलोट्रॉफिस आपने सुना है नाम, ठीक है, कैलोट्रॉफिस, ठीक है। सेकंड एग्जांपल क्या है आपका, जिसको बोलते हैं गावा, ठीक है। तो इसका एग्जांपल आपका है कैलोट्रॉफिस और इसका एग्जांपल है आपका गावा। किसका एग्जांपल है, अपोजिट अरेंजमेंट का, ठीक है। थर्ड होता है वर्ल्ड। तो वर्ल्ड का एग्जांपल क्या है भाई, देखो सबसे पहले बात करेंगे, इसमें क्या होता है, एक नोट पर बहुत सारे लीफ होते हैं। एक नोट पर क्या होता है, मोर देन टू लीफ उसमें होता है, ठीक है। तो वर्ल्ड में क्या होता है, देखो आप समझ रहे हैं कि इसमें एक नोट है, ठीक है। तो एक नोट पर क्या होता है, इसमें मोर देन टू लीफ। इसमें क्या होता है भाई, एक नोट पर होते हैं मोर देन टू लीफ, ठीक है। इसी को बोलते हैं वर्ल्ड, समझे। इसमें क्या होता है, एक नोट पर मोर देन टू लीफ इसमें होता है, उसलिए इसको बोलते हैं वर्ल्ड, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक नोट पर मोर देन टू लीफ होता है, उसलिए इसको बोलते हैं वर्ल्ड, क्लियर है। इसका एग्जांपल क्या है, एल्स्टोनिया, एल्स्टोनिया, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या है, जिसको बोलते हैं एल्स्टोनिया, ठीक है। तो ये आप कहोगे अरेंजमेंट ऑफ लीफ। लीफ का अरेंजमेंट किसमें, लीफ का अरेंजमेंट ब्रांच या स्टेम में, ठीक है। तो हम लोग ने इसको बोलते हैं फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी का मतलब क्या है, अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन स्टेम या ब्रांच, उसको बोलते हैं फाइलोटैक्सी। एग्जांपल इसका है, थ्री टाइप का अरेंजमेंट होता है भाई, कौन कौन सा, अल्टरनेट, अपोजिट, वर्ल्ड, ठीक है। तो लीफ का अरेंजमेंट तीन टाइप का होता है, कौन कौन सा, अल्टरनेट होता है, अपोजिट एंड वर्ल्ड। अल्टरनेट आप देख सकते हो कि एक नोट पर खाली एक ही लीफ होगा। अल्टरनेट में क्या होगा, इसमें एक नोट पर ओनली वन लीफ होगा। एग्जांपल इसके हैं चाइना रोज, सनफ्लावर, मस्टर्ड, ठीक है। सेकंड आपका है अपोजिट। अपोजिट में क्या होंगे, इसमें एक नोट पर टू लीफ होंगे। इसमें क्या होंगे, इसमें एक नोट पर टू लीफ होते हैं प्रेजेंट, जिसका एग्जांपल है कैलोट्रॉफिस एंड गावा। थर्ड आपका है जिसको बोलते हैं वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में जो आपको एग्जांपल है एल्स्टोनिया, इसमें क्या होता है, एक नोट पर मोर देन टू लीफ होते हैं। इसमें क्या होता है भाई, एक नोट पर मोर देन टू लीफ होता है, ठीक। इसमें क्या होता है, एक नोट पर दो से ज्यादा लीफ होते हैं, ठीक है। जिसको इसका एग्जांपल क्या है, एल्स्टोनिया, ठीक। जिसका एग्जांपल क्या है भाई, जिसको बोलते हैं एल्स्टोनिया, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया फाइलोटैक्सी, अरेंजमेंट ऑफ लीफ, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। आखिर लीफ का मेन फंक्शन क्या है, फोटोसिंथेसिस करना। लीफ का मेन फंक्शन क्या है, फोटोसिंथेसिस करना। इसके अलावा लीफ का मेन फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो मेन फंक्शन के अलावा और लीफ कोई फंक्शन परफॉर्म करेगा, ठीक है। उसका मेन फंक्शन के अलावा देखो,
आपका मेन फंक्शन पढ़ाई करना, ठीक है। उसके अलावा और कोई भी आप फंक्शन परफॉर्म करोगे, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या है हम लोग, मॉडिफिकेशन, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं भाई, मॉडिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। तो बात करेंगे आखिर में लीफ कौन कौन सा मॉडिफिकेशन शो करता है, उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लीफ में कौन कौन से लीफ अपने आप क्यों मॉडिफाई करता है, किस लिए मॉडिफाई करता है, उसको देखेंगे, ठीक है। आखिर में क्या जरूरत पड़ गया भाई, आखिर में लीफ को क्या जरूरत पड़ेगा मॉडिफिकेशन करने का, उसको देखेंगे, ठीक है। तो ये इसको नोट कर सकते हो। फिर बात करेंगे हम लोग मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, ठीक है। तो बात करते हैं चलो भाई अब जिसको बोलते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। सिंपल है, आपका जो लीफ वाला टॉपिक है बहुत ही इजी है, ठीक है। तो देखो चलो, अब बात करेंगे इसका मॉडिफिकेशन। किसका मॉडिफिकेशन भाई, लीफ का मॉडिफिकेशन, ठीक है। आखिर में मॉडिफिकेशन क्यों भाई, आखिर में लीफ अपने आप मॉडिफिकेशन क्यों शो करता है देखेंगे, ठीक है। तो मॉडिफिकेशन क्यों करता है, इसका 4 रीजंस है भाई। तो लीफ मॉडिफिकेशन इसलिए करता है फॉर क्लेमिंग, ठीक है। क्लेमिंग के लिए क्या करता है, लीफ मॉडिफिकेशन करता है, ठीक है। तो लीफ क्लेमिंग के लिए क्या करता है, लीफ क्लेमिंग के लिए क्या करता है, मॉडिफिकेशन शो करता है। सेकेंड हो सकता है फॉर डिफेंस, लीफ अपने आप को बचाने के लिए क्या कर सकता है भाई, मॉडिफिकेशन शो कर सकता है, ठीक है। तो लीफ अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए मॉडिफिकेशन शो कर सकता, ठीक है, करता है लीफ अब, ठीक है। तो फॉर क्लेमिंग के लिए, डिफेंस के लिए, फॉर फूड स्टोरेज के लिए, ठीक है। तो फूड स्टोरेज के लिए भी क्या करता है, फूड स्टोरेज के लिए, ठीक है, फूड स्टोरेज के लिए भी जो लीफ है ये मॉडिफिकेशन शो करता है, ठीक है। तो फूड स्टोरेज के लिए भी जो लीफ है वो क्या करता है, मॉडिफिकेशन शो करता है। और किस लिए करता है, फॉर इंसेक्टिवोरस, इंसेक्टिवोरस के लिए भी क्या करता है भाई, इंसेक्टिवोरस के लिए भी लीफ, इंसेक्टिवोरस, ठीक है। तो इंसेक्टिवोरस के लिए भी लीफ, इंसेक्ट से प्रोटेक्ट होने के लिए भी लीफ क्या करता है, मॉडिफिकेशन शो करता है, ठीक है। तो लीफ का मॉडिफिकेशन कौन कौन सा है देख सकते हो, फॉर क्लेमिंग के लिए, फॉर डिफेंस के लिए, फॉर फूड स्टोरेज, ठीक है, और फॉर इंसेक्टिवोरस के लिए क्या करता है, जो लीफ है ये मॉडिफिकेशन शो करता है। लीफ अपने आप को मॉडिफाई करता है। लीफ का मेन फंक्शन मैं बोल चुका हूँ, बता चुका हूँ, उसका मेन फंक्शन है फोटोसिंथेसिस करना। फोटोसिंथेसिस के अलावा और कोई फंक्शन परफॉर्म करेगा लीफ, उसको बोलते हैं मॉडिफिकेशन। तो सबसे पहले बात करेंगे क्लेमिंग। आखिर में क्लेमिंग, लीफ में क्लेमिंग के लिए क्यों करता है, फॉर टेंडिल। इसमें क्या होता है, टेंडिल, ठीक है। ट्रेंडिल क्या है भाई, ट्रेंडिल आपको पता होना चाहिए कि जो होते हैं पी में, किस में होते हैं प्रेजेंट, जो होते हैं पी में। देखो एपी का प्लांट है, ठीक, एपी का प्लांट है, एपी का प्लांट है। तो इसमें क्या होता है, देखो इसमें होता है टेंडिल, इसमें इसको बोलते हैं टेंडिल। ये क्या है भाई आपका, ये होता है जिसको बोलते हैं टेंडिल, ठीक है। टेंडिल से वो क्लेमिंग करता है ऊपर, ठीक। आप अगर डंडी कर दोगे, ठीक है, प्लांट पर, प्लांट के नीचे डंडी कर दोगे तो डंडी के ऊपर क्या करेगा, जो प्लांट जग जाएगा क्लेमिंग कर करके, ठीक है। क्योंकि ये क्या करता है, इसको प्लांट को क्लेम करके ऊपर चढ़ जाए, ठीक है। तो किसमें होता है भाई, ये होता है आपके पी प्लांट। आपने पी मटर का प्लांट आपने देखा है तो आपको पता होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मॉडिफिकेशन फॉर क्लेमिंग के लिए। सेकेंड मॉडिफिकेशन किसके लिए, फॉर डिफेंस, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इसमें होते हैं स्पाइंस, इसमें होते हैं भाई कांटे। आपको पता है लीफ में होते हैं कांटे, बहुत सारे लीफ में क्या होते हैं, कांटे होते हैं, ठीक है। जो क्यों भाई, उसको लीफ को शौक नहीं है कांटे रखने का, वो अपने आप को बचा रहे, आप भी समझो, ठीक है। और क्या करता है, लीफ अपने आप को प्रोटेक्ट कर, अपने आप को बचा रहा है, उसीलिए लीफ, ठीक है। लीफ में क्या होते हैं प्रेजेंट, लीफ में होते हैं स्पाइंस, कांटे होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है कैक्टस, एग्जाम्पल क्या है भाई, कैक्टस, ठीक। कैक्टस होता है जो आपने देखा हुआ लीफ, ठीक है, जो क्या होता है, लीफ में क्या होता है, कांटे होता है, ठीक। लीफ में क्या होता है भाई, आपके कांटे होते हैं, क्लियर क्या है। तो इसमें क्या होता है, लीफ में होते हैं कांटे, जिसको कैक्टस, क्लियर है। फिर बात करेंगे, लीफ अपने आप को मॉडिफाई करता है फॉर फूड स्टोरेज। भाई खाना को भी रख सके लीफ, खाना भी क्या कर सके, लीफ जो है ये स्टोर कर सके, समझ रहे हो, ठीक है।
तो फूड स्टोरेज के लिए भी क्या करता है, फूड स्टोरेज के लिए भी लीफ अपने आप को मॉडिफाई करता है, ठीक है। तो इसमें आपने पता होगा आपको फ्लेसी लीफ। तो आखिर में फ्लेसी लीफ किस में होता है, जो आप खाते हो, किसमें क्या खाते हो आप खाते हो ऑनियन, ठीक है, आप खाते हो ऑनियन गार्लिक, ये इसमें जो देखो ये आपका ऑनियन जो होता है, ठीक, ये जो आपका देखो आप समझो, ये जो आपका क्या होता है भाई ऑनियन, ठीक, ये जो आपका होता है ऑनियन या गार्लिक बोल सकते हो आप, जो भी हो, ठीक है। तो ये जो आपका ऑनियन या गार्लिक है, इसको तो इसमें जो लीफ होता है जो आप खाते हो, ठीक है, जो वो क्या होता है उसको बोलते हैं फ्लेसी लीफ। वो क्या होता है भाई, वो होता है जिसको बोलते हैं हम लोग फ्लेसी लीफ। क्या बोलते हैं भाई, जिसको बोलते हैं फ्लेसी लीफ, ठीक। जो चीज आप खाते हो प्याज का, ठीक है, या गार्लिक, उसको बोलते हैं फ्लेसी। मतलब देखो लीफ अपने आप को मॉडिफाई कर चुका, ठीक है, वो लीफ है जो खाते हो ना, वो लीफ है, ठीक है। तो लीफ अपने आप को मॉडिफिकेशन किया, ठीक है, अपने आप को अपने आप में क्या शो किया भाई, मॉडिफिकेशन शो किया है, ठीक है। तो लीफ में क्या हुआ, लीफ में हुआ है मॉडिफिकेशन, ठीक है। तो लीफ मॉडिफाई क्या है, फॉर फूड स्टोरेज के लिए। लीफ किस लिए मॉडिफिकेशन शो किया है, लीफ मॉडिफिकेशन शो किया है फॉर फूड स्टोरेज के लिए, ठीक है। तो लीफ मॉडिफिकेशन शो किया है फूड स्टोरेज के लिए। और फिर आता है आपका इंसेक्टिवोरस। तो इसमें जो प्लांट का नेम इसमें, ठीक, जो प्लांट का नेम इसमें गिवन है, जिसको बोलते हैं पीचर प्लांट होता है भी एक आपका, ठीक है। और इसका, ठीक है, एक होता है पीचर प्लांट जो इंसेक्टिवोरस होता है, ठीक है, जो कैसा होता है, इंसेक्टिवोरस होता है। तो आप देख सकते हो मेन इसका मॉडिफिकेशन लीफ का है, किस लिए भाई, फॉर क्लेमिंग के लिए, ठीक है, फॉर डिफेंस के लिए और फॉर फूड स्टोरेज। और इंसेक्टिवोरस में आते हैं आपका पीचर प्लांट। और एक होता है आपका एक और होता है जिसको बोलते हैं वीनस फ्लाई ट्रैप। एक है आपका, दो आप याद रखो इसको, ठीक है, दो आपके इंसेक्टिव क्योंकि मेंशन है उसीलिए आप इसको कर सकते हो। तो इंसेक्टिवोरस जैसे कि पीचर प्लांट है, इसको बोल सकते हो वीनस फ्लाई ट्रैप, समझे आप, ठीक है। तो लीफ अपने आप को मॉडिफिकेशन शो करता है किसके लिए, लीफ अपने लीफ, ठीक है, मॉडिफाई किस लिए होता है देखो। तो लीफ मॉडिफाई होता है फॉर क्लेमिंग के लिए, फॉर डिफेंस के लिए, फॉर फूड स्टोरेज के लिए, फॉर इंसेक्टिवोरस के लिए क्या होता है, लीफ मॉडिफाई होता है, ठीक है। जो लीफ किस लिए मॉडिफाई होता है, आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। क्लेमिंग इसमें टेंडिल जो पी प्लांट में होता है आपको पता है, ठीक, इसमें आपको स्पाइन, कैक्टस में कांटे होते हैं, ठीक है। फूड स्टोरेज ऑनियन खाते हो आप, गार्लिक खाते हो, जो खाते हो क्या हो, लीफ है जिसको बोलते हैं फ्लेसी लीफ, ठीक। और फॉर इंसेक्टिवोरस पीचर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप, ठीक है। तो ये सारा आपका था लीफ के बारे में। तो हम लोग ने स्टार्टिंग से फ्रॉम बेसिक से, जितना मैं बेसिक से स्टार्ट कर सकता हूँ जिससे आपको समझ आए उतना बेसिक से मैं आपको स्टार्टिंग किया था इस लेक्चर को, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो बच्चा मतलब बहुत बेसिक में कुछ समझ, उसको बिल्कुल समझ आया हो, क्योंकि मैं पूरा आपको लीफ को लेकर आया हूँ, ठीक। उसको मैं आपको, आप जो आस पास में आप देखते हो, ठीक, उस सब चीज़ को मैं आपको मतलब प्रैक्टिकल करके पूरा समझाया हूँ कि लेमाइना, लीफ ब्लेड, मार्जिन क्या होता है, लीफ बेस क्या होता है, ठीक है, सुलवन मतलब फूल जाना, मतलब हर चीज़ को मैं समझाया हूँ हिंदी में, इंग्लिश में, जो भी आप समझो, जिस लैंग्वेज में आप, ठीक, लैंग्वेज में आप समझो, उस लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूँ। मैं अपना 100% दूँ, तो आप भी बिल्कुल पढ़ो, ठीक है। बहुत सिंपल है। इस लेक्चर के बाद आप NCERT रीड बिल्कुल करना, आपको हर एक लाइन NCERT में मिल जाए, क्योंकि मैं NCERT ही पढ़ाता हूँ और NCERT से ही क्वेश्चन आता है, ये आपको भी पता है। और नहीं पता होगा तो आप PYQ देख सकते हो, ठीक है, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपको NCERT से ही मिलेंगे, मैक्सिमम 95% आपको NCERT बेस्ड क्वेश्चन ही मिलेंगे, ठीक है। तो ये था हम लोग का लीफ का पूरा पार्ट जो लीफ में डिस्कस किया, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।